मैं सुयोधन देशमुख आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हाउ मनी इज अर्न इन शेयर मार्केट। तो दोस्तों, शेयर मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी का एक बिजनेस है। इसका मतलब क्या है कि शेयर मार्केट में जब कभी भी हमें सिग्नल मिलता है कि हमें बाय करना है या हमें सिग्नल मिलता है कि हमें सेल करना है, तब उसका हर सिग्नल जो है वो एक्यूरेट नहीं होता। चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, उसका सक्सेस रेट जो होता है वो 90% के करीब होता है। तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ये कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मगर फिर लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्या ये रिस्की होता है? तो दोस्तों, एक सिंपल बात है, मार्केट में लोगों की एक टेंडेंसी होती है, जब प्राइस कम होता है तो लोग खरीदते हैं, बढ़ता है तो बेचते हैं। जब और प्राइस बढ़ने की आशंका तैयार होती है, तब ऊपर जाने पर भी खरीदते हैं। तो मार्केट की एक साइकोलॉजी होती है, जिसके वजह से पैटर्न्स जो है वो रिपीट होते हैं, और इसलिए बाइंग पैटर्न्स और सेलिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके आधार पर ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये 2+2 4 का गणित नहीं होता। तो ये इसमें कॉमन सेंस बहुत हद तक चलता है, ये एक अलग डेप्थ की बात है। मगर हमें इतना समझना होगा कि शेयर मार्केट एक पॉसिबिलिटी होती है और ये एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, श्योरिटी का नहीं। अगर कोई आपको ये कहता होगा कि मैं बहुत एक्यूरेट हूं और मेरा स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता, तो ऐसा आदमी झूठ बोलता है, ये बात उतनी ही सच है। तो ये स्टॉप लॉस क्या होता है, हम समझते हैं। देखो, हम थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो है, ये स्टॉक का नाम है भेल। यहाँ पे इसका बाय प्राइस है 156, यहाँ पे इसका सेल प्राइस है 151 और यहाँ पे इसका टारगेट प्राइस है 166 प्लस। अब ये देखो, बाय प्राइस यानी वो प्राइस जहां पे हम खरीदते हैं, सिंपल वर्ड में ही आ गया। टारगेट यानी जहां हम प्रॉफिट जो है उसे बुक करते हैं, मतलब जहां हम प्रॉफिट ले लेते हैं। मतलब इसी स्लाइड पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने 156 रुपीज पे खरीदा और यदि वो 166 पे आ गया, वो अगर यहाँ पे बेचता है या प्लान करता है कि 166 पे मैं बेचूंगा, आइदर सेल और प्लान टू सेल, तो ये हो गया टारगेट, ये हो गया टारगेट। अब सिंपल बात है, और एक बात होती है, जब हम खरीदते हैं तो क्या होता है, या तो यहाँ पे अगर हमने खरीदा तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा, हमने खरीदा है, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा। अब जब हमें लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, वो कम से कम लॉस में बाहर निकलने की उस ट्रेड से
कोशिश करेंगे कि हम कम लॉस लेके बाहर निकले। So what is stop loss? Where we supposed to book loss, जहां हमें लॉस लेना अपेक्षित है वो प्राइस यानी स्टॉप लॉस, टू कीप इट इन कंट्रोल। अब देखो, हमने ये देखा कि शेयर मार्केट इज अ बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हर बार हमारा पैटर्न वर्क नहीं करेगा। चलो हमें कोई पैटर्न मिल गया, ये प्राइस नीचे आई, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, अब फिर ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पैटर्न कहाँ फेल होगा, यानी अगर यहाँ से प्राइस नीचे आई तो इस पॉइंट पे ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये पैटर्न अब नहीं चलने वाला, ये फेल हो रहा है, तो हम वहां पे जो हमारा स्टॉक है वो सेल कर देंगे, ताकि हमारा जो लॉस है वो कम से कम रहे। तो कम से कम लॉस रहने के लिए हम जो प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं, उस प्राइस को हम स्टॉप लॉस कहते हैं, टू कीप द लॉस मिनिमम। देखो अगर भेल को हम 156 पे खरीदते हैं तो ये तो नीचे 0 तक भी आ सकता है, तो हमें तो ये डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ बाहर निकलना है। तो वो प्राइस यहाँ पे है 151, स्टॉप लॉस को शॉर्ट में लिखा गया है एसएल, ठीक है। अब सिंपल बात है, ये बात थोड़ी ध्यान में लो। हमने ये देख लिया कि स्टॉप लॉस क्या है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, पीछे से बात करेंगे, ओके। अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं। अब रिस्क हमें कितनी लेनी चाहिए? देखो, शेयर मार्केट में रिस्क होती है, वैसे हर बिजनेस में रिस्क होती है। अगर हम कोई कटलरी का दुकान लगाते हैं, शॉप लगाते हैं, उसमें पेन्स जो है वो बेचते हैं, तो गारंटी नहीं है कि सारे पेन बेची जाएंगे या हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। वैसे ही शेयर मार्केट में भी है। तो एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे हमें रिस्क कितनी लेनी चाहिए, तो दैट इज 2% ऑफ आवर कैपिटल, ओके। अब 2% ऑफ आवर कैपिटल यानी क्या? तो मान लेते हैं कि हमारा कैपिटल 1 लाख रुपीस है, ठीक है। हमारा कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीस है, तो हमारी फिक्स होनी चाहिए 2000 रुपीज, 2% ऑफ दिस 1 लाख। मान लो हमारा कैपिटल 10,000 ही है, वी कैन रिस्क ओनली 200 रुपीज। मान लो अगर हमारा कैपिटल 50,000 है, वी कैन रिस्क ओनली 1000 रुपीज। ये पूरी प्राइसेस जो मैं बता रहा हूं ये 2% ऑफ कैपिटल है। तो जितना पैसा हम लगाने वाले हैं, जितना पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके 2% की हम रिस्क ले सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल इज की। अब मान लो कि हमारा कैपिटल 1 लाख रुपीज है और हम एक ही ट्रेड में अगर 25,000 गंवा देते हैं या 50,000 गंवा देते हैं, तो क्या होगा? हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, अगले ट्रेड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे या कम बचेंगे। और दूसरी बात
कि इतने बड़े लॉस को रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो लॉस है वो 2% ऑफ आवर कैपिटल होना चाहिए, और इसलिए हम 2% की ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अब रिस्क टू रिवार्ड हमारा क्या होगा, वो होगा 1:2। यानी क्या, अब यहां पे हमने बाय किया भेल को 156 पे, टारगेट रखा 166 और स्टॉप लॉस रखा 151। अब स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं, ये मैंने आपको बताया ही कि जहां से हमारा पैटर्न या जिस वजह से हमने ट्रेड लिया है वो खत्म होने वाला है, वो फेल होने वाला है, ऐसा जब हमें लगता है तब उस जगह पे हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। यानी स्टॉप लॉस हम मन से डिसाइड नहीं करते, तो बल्कि हमारे जो रूल्स होते हैं या टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। तो कभी ये स्टॉप लॉस 5 रुपए का होगा जैसे यहाँ है, कभी ये स्टॉप लॉस 10 रुपए का होगा, कभी ये स्टॉप लॉस 30 रुपए का होगा, कभी 100 रुपए का होगा। तो ये डिपेंड करता है उस टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार हमने लॉस बुक करने की जगह कहाँ निर्धारित की है इसके ऊपर, और इस तरह से हम कहाँ लॉस बुक करने वाले हैं ये हम तय करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सोचा कि यहाँ पे अगर ये 156 वाला भेल अगर 151 पे आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पैटर्न जो है वो फेल हो चुका है, तो हम यहाँ ट्रेड से निकल जाएंगे, यानी जितनी क्वांटिटी ली उतनी बेच देंगे ताकि हमारा लॉस कम से कम रहे और हम गेम में बचे रहे। वो दत्ता जी शिंदे की लाइन थी ना, जब उसे अब्दाली ने कैप्चर किया था, बंदी बनाया था, तो बचेंगे तो और लड़ेंगे, तो लड़ने के लिए बचना जरूरी है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। तो यहाँ पे 5 रुपए हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा टारगेट कम से कम कितना होना चाहिए, 10 रुपीज का, इसलिए हम 166 का सोच रहे हैं। ये जो है ये हो गया हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी 1 रुपए की रिस्क रहेंगी तो 2 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए की रिस्क रहेंगी 10 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए की रिस्क रहेंगी 20 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए की रिस्क रहेंगी तो 40 रुपए का प्रॉफिट। इसे कहते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 1 की रिस्क 2 का टारगेट, 1 की रिस्क 2 का टारगेट। अब उसके प्रोपोर्शन में ये नंबर्स बन सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितने रुपए का बन रहा है, ये हम सोचते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब रहा सवाल कि हमें कितनी क्वांटिटी जो है वो खरीदनी है, हम कितनी क्वांटिटी खरीदने वाले हैं उसे हम कहते हैं पोजीशन साइज। क्वांटिटी, ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा आपको समझ लेना पड़ेगा। तो हाउ मच क्वांटिटी वी विल बाय दैट इज डिसाइडेड, उसका एक फॉर्मूला है, वैसे हम मैन्युअली भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कैपिटल कितने का है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे है हमारा कैपिटल, हम मान के चलते हैं 1 लाख रुपीज,
हमारी रिस्क होने वाले हैं 2% ऑफ द कैपिटल, दैट इज 2000 रुपीज। ठीक है ना। अब हमें यह तय करना है कि हमारी रिस्क कितनी हो गई, 2000 रुपीज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि आवर रिस्क विल गोइंग टू बी 2000 रुपीज। ठीक है, अब क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो हमारा बाय प्राइस कितना है 156, हमारा स्टॉप लॉस कितना है 151, हमारा टारगेट तो इसमें इसका सब्सट्रैक्शन आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय आवर रिस्क कितनी है 2000 को 5 से डिवाइड करो तो आएगा 400 क्वांटिटी। अब 400 क्वांटिटी अगर 5 रुपए नीचे आती है तो हमारा लॉस हो जाएगा 2000 रुपीज, और अगर वो 10 रुपए ऊपर जाती है तो हमारा प्रॉफिट हो गया 4000 रुपीज। यानी जितना लॉस किया है उसके दुगना कम से कम हम प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी रखते हैं, लेकिन 95% पीपल विल लुक फॉर 1:2। कुछ लोग फिर 1:5 1:6 तक भी जाते हैं। तो यही बात होती है इसमें, जब आप लॉस में हो तब आपको कम से कम लॉस लेना है, दैट इज 2% ऑफ योर कैपिटल। लेकिन जब आप प्रॉफिट में हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, जिसमें 1:2 का कम से कम होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि 1:3 बिगिनिंगर को रखना चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन हमें कंसेप्ट समझनी है तो हम ये 1:2 पकड़ेंगे। अब कुछ पोजीशन मेरी ऐसी है कि जिसमें मैं 1:2 में हूँ, 1:2 से ज्यादा हूँ, 1:3 में भी हूँ। ठीक है, ये अलग बात है। तो बात ऐसी है कि जब आप अच्छे ट्रेडर होते हो तब आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन उसकी अलग अलग टेक्निक होती है, वो कैसे लेना है ये आज का अपना टॉपिक नहीं है। तो ये रिस्क टू रिवार्ड, तो ये रिस्क कैसे मुकर्रर करनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, पोजीशन साइज कैसे मुकर्रर करनी है। जो भी हमारी रिस्क है, रिस्क डिवाइडेड बाय बाइंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस में जो डिस्टेंस है उसको उससे रिस्क को डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा टोटल रिस्क है 2000 रुपीज और हमारा स्टॉप लॉस है 10 रुपीज का, तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 200 रुपीज। ठीक है ना, तो हम कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं 200, ताकि अगर हमारा 10 रुपए का लॉस अगर बुक करने की नौबत आई तो जाएंगे कितने, हमने जितनी रिस्क तय कर ली उतने, प्रॉफिट आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब एक बात और है जिसके बारे में हमने बात की, उसे हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, तो देखो, टू इंश्योर द प्रॉफिट इज नॉट मिस्ड और लॉस इज नॉट मेड। अब यहां पे फिर से हम भेल पे जाएंगे। अब देखो, हमने ये डिसाइड किया था कि ये हमारी बाइंग प्राइस है। ठीक है, अब हमारा ये स्टॉप लॉस है, अब ये 166 पे आ गया। ठीक है, भेल ने 156 से 166 तक का मुंह दिया और हमें ये लग रहा है कि ये यहां से और ऊपर जाएगा।
और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ 151 पे है, इसके नीचे। तो हमने ये सोच के रखा था कि अगर हम लॉस में जाते हैं 156 के नीचे जाते हैं तो हम 151 पे अपना लॉस बुक करेंगे, लेकिन इसने अपना टारगेट दे दिया, लेकिन हमें तो लगता है कि और मिलेगा। तो अब हम ऐसे में अपना लॉस का जो प्राइस हमने तय कर लिया था उसे चेंज कर लेंगे, स्टॉप लॉस का प्राइस चेंज कर लेंगे और हम 156 पे यानी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की तय करेंगे। अगर ये नीचे आता है तो अब इसमें मैं लॉस नहीं लूंगा। तो अपना स्टॉप लॉस उसके हिसाब से ऊपर ले जाना या हमारे जो ट्रेड की डायरेक्शन है उसके दिशा में ले जाना, इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसको ऊपर ट्रेल करने का। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट में जो रिस्क टू रिवार्ड के बारे में सोचते ही नहीं है, यानी अगर उनका कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो वो ये तय कर लेते हैं कि उनकी रिस्क कितनी होगी, वो टारगेट तय नहीं करते, दे डोंट डिसाइड टारगेट। फिर वो क्या करते हैं, टारगेट बुक करने का अपना कुछ तरीका खोजते हैं। अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। चलो, कैंडल्स होती है चार्ट के ऊपर, किसी ने यहां पे बाय किया, अगर ये कैंडल फेल हो गई तो फिर यहां उसका एसएल होगा, तो यहां से प्राइस यहां गया तो एसएल इस कैंडल के नीचे कॉस्ट टू कॉस्ट लाएगा। अगर नीचे आता है प्राइस तो यहाँ उसका स्टॉप लॉस हिट होगा जो उसने ट्रेल करके ऊपर लिया है, लेकिन उसे फिर अब लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मानते हैं कि अगर अगली कैंडल यहां बन गई, फिर अब उसे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि कैंडल ऊपर जाने वाली है या नहीं जाने वाली है, ये इसे यहां पे बाय करने के बाद पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। तो वो ऐसे हालत में अपना जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर ये कैंडल बन गई तो इसके नीचे आ गया, या कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये कैंडल बनने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे, ये कैंडल के बनने के बाद यहाँ आएंगे, अपना तरीका हो सकता है। जो को प्राइस जो है वो कभी ऐसी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती और प्राइस जो है वो कभी स्ट्रेट लाइन में नीचे भी नहीं आती। फिर क्या होता है, प्राइस जो है वो ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर गई थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब आगे क्या होने वाला है पता नहीं है। अगर किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया तो ये जब पहला हाई बनाता है तो ये अपना स्टॉप लॉस वही जगह पे रहेगा। जब ये नीचे आएगा थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ये हाई को काट देगा तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लाएगा। फिर ये हाई को जब वो काटेगा तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सके। अब चलो उसने समझो यहाँ स्टॉप लॉस ला लिया और यहाँ से प्राइस ऐसे ऐसे करके नीचे आई तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये भी टेक्निक होती है। ये अपने पढ़ाई के बाद और अपने को अपने पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है उसके आधार पर हमें डिसाइड करना होता है। ये पहले से ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग की मेथड क्या होगी, क्या हम टारगेट रखेंगे या स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपने क्या पढ़ा है, इसके ऊपर तय होता है। ज्यादातर लोग टारगेट पे प्रॉफिट बुक करते हैं और और कुछ लोग स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते हैं। तो ट्रेल करने वालों को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। 1:2 से वो लोग बहुत बार ज्यादा जाते हैं, सिर्फ तरीका सही होना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना प्रिफर करता हूँ, मुझे उसमें मजा आता है, तो आई प्रिफर दैट।
तो मैं टारगेट की ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन टारगेट का कभी कभी हमको एक्सपीरियंस के साथ एक अंदाजा आ जाता है। तो ये बात जो है ये हो गई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखो एक सिंपल बात है कि प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल इज की। जैसे हमने कहा कि बचेंगे तो और लड़ेंगे, एक ही दिन में अगर हम सारा कैपिटल गवा देंगे तो हमारे पास ट्रेड करने के लिए बचेगा क्या? हम मार्केट में कोई कंगाल होने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी बात ये है, एक सिंपल बात है कि अक्सर ये ऐसा कहा जाता है कि शेयर मार्केट में आप सहवाग जैसी बैटिंग नहीं कर सकते, अफरीदी तो आप बन ही नहीं सकते और बनना भी नहीं चाहिए। शाहिद अफरीदी, अंडी टोला, आपको यहाँ द्रविड़ ही बनना पड़ेगा। प्रॉपर टेक्निक, कम से कम रिस्क और स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। यहाँ हमको द्रविड़ ही बन के खेलना पड़ेगा, क्योंकि सहवाग अगर बनने जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा रिस्क ले लेंगे। उसकी बैटिंग ही वैसी थी। अब वो क्रिकेट में तो चल सकती थी, वो तो इफेक्टिव प्लेयर था, लेकिन हम यहाँ एक बार अगर आउट हो गए तो बाद में कमबैक का ही चांस नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी कि हमें द्रविड़ बन के ही खेलना पड़ेगा, अच्छे टेक्निक के साथ, और चुन चुन रन बनाने के लिए गेंदें चुननी पड़ेगी। हर कहीं हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये भी एक टॉपिक है कि हाउ वी लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, जिसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको इतना समझ में आया होगा। एक बात ध्यान में लो, आप अगर 1 लाख कैपिटल 1 लाख रुपीज बैंक में रखते हो तो आपको कितना उसका इंटरेस्ट आएगा? अगर आप मंथ में 1 लाख के अगर 5% भी कमाते हो या 10% भी कमाते हो तो भी दैट इज गुड इनफ। अगर आप सोचोगे कि मुझे एक महीने में 1 लाख के ऊपर के 2 लाख बनाने हैं, 2 लाख बनाने हैं, तो हो सकता है कि आप 50,000 लॉस कर दो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिस्क लोगे। तो ये बात होती है कि हमेशा ट्रेड लेने से पहले 2 सवाल पूछने चाहिए कि भाई मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। एक वक्त अगर आपको टारगेट का पता नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस पता नहीं है कि आपका क्या होगा तो आप गैम्बलर हो, आप जुआरी हो, फिर आप ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं कर रहे हो। बिजनेस में क्या होता है कि कहाँ बाहर आना है ये पता होता है। अगर कोई पेन की दुकान भी लगा रहा है या चाय का स्टॉल भी लगा रहा है तो उसका भी एक अंदाजा होता है कि भाई इतनी चाय अगर मेरी नहीं बेची जा रही तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अलग। तो ये बात होती है। तो इसलिए पहले हमें स्टॉप लॉस पता चलना चाहिए। टारगेट विल टेक इट्स ओन केयर। देखो जो भी पैसा कमाते हैं उनके पास एक स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उनका एक स्टडी होता है, उसके आधार पे वो ट्रेड कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना है ये तय करते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, कम से कम एक। और ज्यादातर जो ब्रूस ली का सेंटेंस है ना कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसे 100 किक आती है, मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक 100 बार प्रैक्टिस किया है। तो सिंपल चीज है कि एक स्ट्रेटेजी उसमें आप परफेक्ट बन जाओ। ये भी जरूरी नहीं है कि आप एकदम बहुत कैपिटल 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेके शेयर मार्केट में आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। आप 1000 से भी शुरुआत कर सकते हो। वैसे 1000 बहुत कम हो जाएंगे, यू कैन स्टार्ट विथ 10,000 5,000।
एंड उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आपकी ये कैपिटल सीखने में चली भी जाती है तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात कि कभी ना कभी आपको ट्रेडिंग में लॉस होने ही वाला है, और उसके सिवा आप स्ट्रांग भी नहीं बनोगे ट्रेडिंग में। और लॉस यानी बड़ा लॉस कि जिसमें कैपिटल आपका वाइप आउट हो सकता है, उसके सिवा शायद आप अर्न भी नहीं करोगे, क्योंकि उस गलतियों से जो आदमी तैयार होता है वो ये सोच के कि भाई मुझे हारना ही नहीं है, शायद तैयार नहीं हो सकता। हम क्या होता है, मैं एंड करने जा रहा हूँ वीडियो का, कि बचपन से ये सीखते हैं कि हमें लॉस नहीं करना है। फिर उसके वजह से क्या होता है कि अगर हमने कोई शेयर समझो 500 का ले लिया और उसकी प्राइस 490 हो गई, तो हम सोचते हैं कि यार ये 10 रुपए का लॉस दे रहा है, चलो थोड़ा रुकते हैं, फिर से प्रॉफिट में आएगा तो देखते हैं। फिर ये लॉस हो जाता है 470 का। फिर हम सोचते हैं कि ये तो 30 रुपीज लॉस में है, फिर मैं रुकता हूँ, 500 पे बेच दूंगा। फिर वो 450 पे आता है, फिर हम सोचते हैं कि यार बहुत लॉस हो गया, अब बेच दूंगा तो फिर तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर ये 400 पे आता है और फिर उसका एस बैंक बन जाता है। पता है ना, अभी एस बैंक की प्राइस क्या 10 या 20 के बीच में अंडर 30 है, जो कभी 300 के पास हुआ करती थी। तो इसलिए आपका एक स्टॉप लॉस होना जो है वो जरूरी होता है। ये बात हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी, ये बात हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी। इसलिए एक वक्त आपका टारगेट नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो ही आप इसमें काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ये पहली बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और एक छोटी शुरुआत जब हम करते हैं और जब लॉसेस से हम मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और जो सीखते हैं उसके वजह से आगे चल के हम, हाँ, इसमें ये हमारे लॉसेस कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हम बचपन में ये जब ऐसा सोच सीखते हैं और जब ये प्राइस कम कम होके यस बैंक बन जाता है तो भी हम बाहर नहीं आते। लेकिन ट्रेडिंग में इसके ऊपर आपका सक्सेस निर्भर ही नहीं है कि आप प्रॉफिट कितना करते हो। ट्रेडिंग में तो सक्सेस इस बात के ऊपर निर्भर है कि क्या आप लॉस में जल्दी बाहर निकल सकते हो। अगर जिस दिन आपको लॉस में बाहर निकलना आ गया, समझ लेना आपको प्रॉफिट करना भी आ गया। एक और बात देखो, सिंपल बात है, देखो अगर कोई आदमी है जिसने 10 ट्रेड लिए और उसमें से 9 ट्रेड में बंदे ने 50 रुपए का प्रॉफिट किया, यानी टोटल 450, और उसने एक ही ट्रेड लिया और उसमें 600 का लॉस कर दिया, तो टोटल में वो 150 रुपीज तो लॉस में आ गया। हालांकि उसका सक्सेस रेट जो है वो 1:9 है, 9 टाइम वो सक्सेस रहा है, एक टाइम वो फ्लॉप रहा है। तो इसलिए कम लॉस करने की जो आर्ट होती है इसमें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप ये करते हो तो आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा। आप समझ लो कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 है। अब किसी बंदे ने अगर 5 बार 25 रुपए का लॉस किया, ठीक है ना, 5 बार अगर उसने 25 रुपए का लॉस किया, तो
क्या हो जाएगा? 5 बार 25 रुपए का लॉस यानी 250 का लॉस, और 5 बार उसने 50 रुपए का प्रॉफिट किया यानी 500 का प्रॉफिट। नेट एंड नेट उसके पास 250 का प्रॉफिट बच रहा है 10 ट्रेड को अगर हम काउंट करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी वीक रही तो वो चल सकता है, लेकिन आपका ये जो रूल है कि रिस्क 2% से ऊपर नहीं, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सबसे सही तरीका है। ये कहते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। कृपया मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आई डिजर्व दैट यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।